राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे 10वें भाव के स्वामी, जिसे दशमेश भी कहते हैं, वो कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 10th हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शन थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। 10वें भाव के स्वामी का मतलब है कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में जो भी राशि है, 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, उसके स्वामी की बात यहाँ पर हो रही है। 10वें भाव में अगर मेष या वृश्चिक है तो मंगल आपके दशमेश हो जाएंगे, धनु या मीन है तो गुरु आपके दशमेश हो जाएंगे। तो उसके लिए 10वें भाव को अगर हम समझे तो 10वां भाव होता है आपके कर्मों का। इस जन्म में जो भी कर्म आप करेंगे वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। आपका आचरण और उन कर्मों को करने के लिए आपको जो माहौल मिलेगा उसको भी 10वें भाव से देखा जाता है। कैरियर यानी कि आपका व्यवसाय, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, उसके करने के लिए भी जो आप कर्म करेंगे वो भी 10वें भाव से ही देखे जाते हैं। 10वें भाव में वो सभी कर्म देखे जाते हैं जो बाकी 11 भावों के फलों को भोगने के लिए किए जाते हैं। इन कर्मों को करने के कारण आपको प्रसिद्धि मिलेगी या अपयश मिलेगा, वो भी 10वें भाव से देखा जाता है। यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, आपका वर्चस्व, स्टेटस एंड अथॉरिटी, आपकी सामाजिक छवि, सोशल इमेज, समाज के प्रतिष्ठित लोग, ये सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। इसलिए पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन का प्रमुख भाव होता है 10वां भाव। और इसके अलावा काम करने की जगह का जो आपका माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये सब भी 10वें भाव से देखा जाता है। सरकार सरकार से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, जो कार्य होते हैं, पॉलिटिक्स, ये भी 10वें भाव से देखी जाती है। पिता व पिता तुल्य लोग आपके जीवन में, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, वो भी 10वें भाव ही बताता है। सबसे ताकतवर केंद्र स्थान होता है 10वां भाव। 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव की चीज़ों के रख रखाव और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 10वें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होगा तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपके मस्तिष्क का, आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार की जानकारी देता है। आउटर अपीयरेंस, रंग, रूप, आकार, इसके अलावा आपका माइंड सेट, दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, ये सब पहला भाव निर्धारित करता है। पहला भाव आपकी ईगो भी होता है। आपका ओवरऑल हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, आपकी प्रसिद्धि, ये सब पहले भाव से देखी जाती है। अब पहले भाव में जो भी ग्रह होता है, वो ग्रह जिन भी भावों का स्वामी होता है, उन भावों की चीज़ें आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में है तो इसका मतलब कि जो आपका व्यवसाय है, आपके काम करने का माहौल है, जो भी आपको वर्क एनवायरनमेंट मिला है, वो आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो सीनियर्स हों या जूनियर्स हों, उनसे आप जल्दी प्रभावित होंगे। पहला भाव सेल्फ का होता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो 10वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है तो ये स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ इशारा करता है। ऐसी नौकरी हो जिसमें आप खुद ही इंचार्ज हों, तो उस तरफ संकेत देता है। पिता का आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव हो सकता है। पिता के व्यवसाय को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में अगर पीड़ित नहीं है, शुभ प्रभाव में है, तो पॉलिटिक्स में, सरकारी कार्यों में आपको लाभ हो सकता है, उसमें आपको एडवांटेज रहेगा। आसानी से प्रसिद्धि पाने का ये योग बना देता है। और 10वें भाव का स्वामी जब पहले भाव में जाता है तो ये अपने से चतुर्थ जाता है। तो आपका जो कैरियर है वो आपके व्यक्तित्व की मानसिक शांति को पूरा करता है। उस कैरियर की सफलता या असफलता सीधे आपके मानसिक शांति को प्रभावित करती है। आपकी सामाजिक छवि आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में, तो अगर वो ग्रह 10वें भाव का स्वामी नेचुरल बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो 10वें भाव की चीज़ों को लेकर आप सहजता महसूस करेंगे, एक आनंद की स्थिति होगी। करियर में चाहे सफलता हो या असफलता, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको व्यक्तित्व में, आपके दिमाग में क्रिएट नहीं करेगा, प्रेशर आप ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर 10वें भाव का स्वामी नेचुरल मेलेफिक है, पापी ग्रह है, मंगल है, शनि है, तब 10वें भाव में जो भी चीज़ें घटेंगी, यानी कि करियर में आपके जो भी कुछ चलेगा, सफलता या असफलता, वो आपके व्यक्तित्व पर एक हमेशा प्रेशर क्रिएट करके रखेंगी, आप सहज महसूस नहीं करेंगे। 10वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव वहाँ पर नहीं है, तो आपके कर्मों को आप स्वयं ही खराब करेंगे। गलत कार्यों में शामिल होने के कारण आपको अपयश मिल सकता है। काम करने की जगह का जो आपका माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ से लगातार आपको पीड़ा रहेगी, शिकायत रहेगी। 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव होता है आपके धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो, गहने जवाहरात रत्न के रूप में हो। और आपकी वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, वो भी दूसरे भाव से देखी जाती है। भोजन, इंटेक ऑफ फूड, इसके अलावा जो आपका कुटुंब होता है, आपका पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली लिनिएज, वो भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो ये अपने से पंचम भाव में जाता है।
और लगन से दूसरे भाव में जाता है। तो आपके कर्म का स्वामी धन भाव में जा रहा है अपने से पंचम। तो आपको अपनी सामाजिक छवि, अपनी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि से बहुत लगाव रहेगा। आप अपने किसी भी हुनर, अपने किसी भी पैशन को आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। दूसरा भाव उन चीज़ों का होता है जिन चीज़ों की आप बहुत वैल्यू करते हैं, जिन चीज़ों की आपके लिए बहुत कीमत होती है। तो 10वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो जो आपकी सामाजिक छवि है, आपकी सोशल इमेज, उसकी आप बहुत वैल्यू करेंगे। आपका जो वर्क है वो आपको बहुत प्यारा रहेगा। दूसरे भाव का 10वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है और वो अच्छी स्थिति में है, शुभ प्रभाव में, तो आप जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं, फाइनेंशियल जो फील्ड्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर है, खाने पीने की चीज़ों का काम है, रेस्टोरेंट है, प्रबंधन के जो क्षेत्र होते हैं, मैनेजमेंट के, सरकारी कार्यों में भी, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। अगर पारिवारिक व्यवसाय आपका कोई है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से भी लाभ होने की संभावना होती है। रिस्क लेने की अक्षमता आपके अंदर ज़्यादा होगी। अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, उसमें भी आपको फ़ायदा होना संभव है। अपने कुटुंब या परिवार की जो वैल्यूज़ हैं उनका आप बहुत सम्मान करेंगे। परिवार के लिए जिम्मेदारियां भी काफ़ी आपके ऊपर रहेंगी। अगर 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और वो पीड़ित हो जाता है तब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएंगे। रिश्तों से ज़्यादा धन की वैल्यू आप करेंगे। तब आप अपने कर्मों से अपनी या परिवार की संपत्ति को खराब कर सकते हैं। आपके निर्णयों से आप या किसी गलत निर्णयों से आपके व्यवसाय में पैसा डूब भी सकता है। 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता, आपके प्रयासों, एफर्ट्स की जानकारी देता है। हाथों का भी होता है, तो आपके हाथों के जो हुनर है वो भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। कला और रचनात्मकता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना, बोलना, संवाद शैली जो है आपकी, वो तीसरे भाव से देखी जाती है। छोटी दूरी की यात्राएं भी देखी जाती हैं, छोटे भाई बहन, ये सब भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो ये अपने से छठे जाता है और लगन से तीसरे जाता है। तो कर्म स्थान का मालिक साहस के भाव में जा रहा है, प्रयासों के भाव में। तो इसका मतलब है कि वर्क के लिए आपको, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और अपने से ये छठे है तो छोटे भाई बहनों व नज़दीकी रिश्तेदारों से आपके व्यावसायिक मतभेद हो सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है, तो और अगर वो शुभ स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपकी जो जुझारू क्षमता है, फाइटिंग एबिलिटी, वो अच्छी होगी। मतलब जो आप करियर के लिए प्रयास करेंगे, एफर्ट्स, उनमें आपको सफलता मिलेगी। टूर एंड ट्रेवल, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन से जुड़े व्यवसाय, स्पोर्ट्स, किसी तरह की कला और रचनात्मकता, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। 10वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो आपको करियर में संघर्ष रहेगा। फिजूल की मेहनत ज़्यादा रहेगी, फिजूल के यात्राएं आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, वर्क प्लेस पर झगड़े, वाद विवाद होना, ये सब रहेगा। बहुत ज़्यादा राइवलरी आपको फेस करनी पड़ेगी। 10वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है, तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, आपके सुख का भाव होता है चौथा भाव। घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन, वाहन, मकान, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। आपकी मानसिक शांति भी चौथे भाव से देखी जाती है। प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन का मुख्य भाव होता है चौथा भाव। सार्वजनिक जीवन का ग्रह जब निजी स्थान पर जाता है तो घर, मानसिक शांति, कंफर्ट्स, ये आपको कैरियर से आ रहे हैं, ये संकेत मिलता है। आपके काम करने का जो माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, उसका सीधा असर आपके पारिवारिक माहौल पर पड़ेगा। वर्क एनवायरनमेंट की जो भी अच्छी और ख़राब घटनाएं हैं वो घर पर आएंगी। माता के साथ आपके संबंध आपकी पद और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, तो जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो घर जैसा मिलेगा आपको। आपकी प्राथमिकता घर से ही काम करने की भी हो सकती है, घर पर ही आप ऑफिस चलाएं, ऐसा संभव है। रियल एस्टेट, ज़मीन, कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यवसाय, हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर होता है, होटल्स वगैरह, एग्रीकल्चर और व्हीकल से संबंधित, वाहनों से संबंधित व्यवसाय, इन सब में आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा 10वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में पीड़ित हो जाता है, तब आपका जो काम में लगाव है वो कम रहेगा। मानसिक शांति आपको करियर से नहीं मिलेगी। संघर्ष को आप करना नहीं चाहेंगे, बदलाव को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। करियर की परेशानियों की वजह से आपके घर का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। 10वें भाव का स्वामी पाँचवें भाव में, तो पाँचवां भाव होता है आपकी बुद्धि का, इंटेलिजेंस, जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो पाँचवें भाव से देखा जाता है।
शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है। संतान भी 5वें भाव से देखी जाती है। आपकी कला, रचनात्मकता, किसी भी तरह की जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र हैं, स्पेकुलेशन, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, ये सब भी 5वें भाव से देखे जाते हैं। तो अपने से 8वें जाएगा जब 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाएगा, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है, ये शुभ स्थिति हो जाती है। तो आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, और आपकी जो कला और रचनात्मकता है, वो आपके काम करने के माहौल, पद प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी। मतलब जो भी आपका लगाव है, पैशन है, जो करना आपको पसंद है, उसी को आप अपने व्यवसाय के रूप में देखना चाहेंगे। कार्यस्थल पर, वर्क एनवायरनमेंट पर आप अपनी मर्जी से काम करना पसंद होगा आपको। 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में है, और ये अगर मजबूत राशि में है, शुभ प्रभाव में है, तो आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस आपके व्यवसाय में खूब चलेगी। आपके जो निर्णय होंगे, व्यावसायिक निर्णय, वो सही साबित होंगे। आपके व्यवसाय में स्पेकुलेशन का फैक्टर भी होगा, मतलब किसी भी तरह का रिस्क लेने से आप नहीं हिचकिचाएंगे। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई काम हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो, सिनेमा से जुड़ा हुआ, स्क्रिप्ट राइटिंग, किसी भी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, आर्ट्स, म्यूजिक, डांसिंग, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज हो सकता है। आपकी संतान किसी रिसर्च के काम से जुड़कर आपको प्रसिद्धि दिला सकती है। अपने से 8वें हैं, तो बच्चों से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको फेवर मिल सकता है। 10वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पीड़ित हो जाता है, तो आप काम को बार बार बदल सकते हैं। अनिश्चित लाभ के क्षेत्रों में गलत निर्णयों की वजह से आपको आर्थिक धन का नुकसान हो सकता है। बिजनेस की तुलना में नौकरी में परेशानी तब आपको ज़्यादा रहेगी। 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है, तो छठा भाव त्रिक भाव होता है। रोग, ऋण और शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। आपका जो रोजमर्रा का संघर्ष है, डेली रूटीन का जो आपका वर्क है, वो सब छठे भाव से देखा जाता है। आपकी जो भी चुनौतियाँ होती हैं, इसके अलावा जो समाज सेवा है, सर्विस सेक्टर्स, जॉब्स, ये वो सब भी छठे भाव से देखा जाता है। लगन से छठे भाव में जाता है जब 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा और अपने से नवम जाएगा। तो एक जैसा रूटीन, यानी कि एक जैसा डेली वर्क रूटीन आपके व्यवसाय में हो, ये संकेत मिलता है। आप खुद एम्प्लॉई हो, मतलब आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, या आपने बहुत सारे एम्प्लॉई रख रखे हों, ये भी हो सकता है। अगर 10वें भाव का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक है, तो आप समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम कर सकते हैं। सर्विंग टू अनप्रिविलेज्ड पीपल, सोशल सर्विस, कोई एनजीओ आप चला सकते हैं, काफ़ी चैरिटी आप कर सकते हैं। अगर जो भी लेकिन आप काम करेंगे, उसमें काफ़ी अनुशासन और नियमित मेहनत की ज़रूरत रहेगी। काम में हर रोज़ आपको नई चुनौतियाँ भी देखने को मिलेंगी। 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है और शुभ प्रभाव में है, वहाँ पर पीड़ित नहीं है, तो आप मेडिकल फील्ड में, कानून के क्षेत्र में, वकालत वगैरह में, सोशल सर्विस में आप अच्छा कर सकते हैं। सोशल रिफॉर्मर आप हो सकते हैं, जहाँ दूसरों की चुनौतियों को आप हल करेंगे। इसके विपरीत यदि 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तो आपके करियर में ये आपको रोज़ नई चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। करियर में, आपके काम करने के माहौल में बहुत संघर्ष तब रहने वाला है। व्यवसाय या नौकरी को आप बार बार बदल सकते हैं। करियर में लक फैक्टर आपको कमज़ोर रहेगा। हमेशा आपको लगेगा कि आप सबका भला करते हैं, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता है। 10वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो 7वां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का। व्यावसायिक साझेदारी 7वें भाव से देखी जाती है। बिजनेस, ट्रेड, इसके अलावा विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में हो, तो ये अपने से दशम जाता है। काफ़ी मजबूत स्थिति बनती है। अपने काम, वर्क में आप साझेदारियों को पसंद करेंगे। बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका रुझान हो सकता है। व्यापार में जो आपके भागीदार हैं, आपके पार्टनर्स, वो दूसरे कल्चर, दूसरी संस्कृति से हो सकते हैं। मतलब आप विदेश के लोगों के साथ भी मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपके काम करने का जो माहौल है, उसमें बहुत सारी डील्स मेकिंग हो रही हो, नेगोशिएशंस हो रहा हो, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हो, ऐसा संकेत मिलता है। और ये सब करना आपको पसंद भी होगा। प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आपको मिले और उसको पाने में अच्छी साझेदारियों की भूमिका हो, ये ऐसा होना भी संभव है। जीवन साथी भी आप ऐसा चाहेंगे जो आपके स्टेटस को, आपके आर्थिक हालात को और ज़्यादा अच्छा करे। जीवन साथी के साथ व्यावसायिक साझेदारी आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तथा व्यावसायिक साझेदारियों में आपका जो व्यवहार है, वो बहुत डोमिनेटिंग भी रहेगा। आप अपना वर्चस्व, अपनी अथॉरिटी को हमेशा ज़्यादा रखना चाहेंगे। 10वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में होता है, तब आपको आपकी साझेदारियों में, वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी होगी। ईगो की बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी। गलत व्यावसायिक निर्णयों से आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी सामाजिक छवि, वो खराब हो सकती है।
10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो 8वां भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, वो सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। हाउस ऑफ सीक्रेसी भी होता है, गुप्त चीज़ें यानी कि गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, गुप्त धन, गुप्त विद्या, अकल्टिज्म, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, ये सब भी 8वें भाव से देखा जाता है। और इनहेरिटेंस, वसीयत, इंश्योरेंस, विवाह के बाद आपके जो जीवन साथी का धन है, जॉइंट एसेट, इन लॉज, ये सब भी 8वें भाव से देखे जाते हैं। किसी भी तरह की जो रिसर्च होती है, अन्वेषण, गवर्नमेंट के टैक्सीज, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। अपने से 11वें भाव में जाता है जब 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में जाएगा तो, और लगन से ये अष्टम भाव में जाता है। तो ये बताता है कि अचानक उतार चढ़ाव और अस्थिरता ये आपके करियर में, आपके काम करने के माहौल में रहेगी। साथ काम करने वाले लोगों के साथ, यानी कि जो आपके कोवर्कर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ आपका व्यवहार सिक्रेटिव हो सकता है, गुप्त तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसी वजह से काम करने की जगह पर आपका संघर्ष बढ़ सकता है। करियर में बार बार बदलाव होना भी संभव है। आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कभी आप बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पर आपकी जो सामाजिक छवि है वो कभी बहुत अच्छी हो रही है और कभी आपकी सामाजिक छवि खराब हो रही है। ये सब आपके साथ हो सकता है। 10वें भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में है, तो अगर आप करियर में 8वें भाव के गुणों को शामिल कर लेते हैं तो अचानक होने वाले जो बदलाव हैं, अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, वो करियर में कम हो सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में अगर शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, तो किसी भी तरह की जो रिसर्च है, अन्वेषण, उससे आप जुड़ के लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट के क्षेत्र में, टैक्स से संबंधित कार्यों में, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कार्यों में, डिटेक्टिव, सीक्रेट सर्विस या फाइनेंस मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको एडवांटेज हो सकता है। माइनिंग, पेट्रोल, कोयला, इन क्षेत्रों से भी आप जुड़ सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में पीड़ित हो जाता है, तब आपका जो कर्म है, आपके आचरण, वो खराब हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर, काम करने की जगह पर आप साजिश का शिकार हो सकते हैं। करियर में तब संघर्ष की स्थिति होती है, आपकी जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा, उसकी हानि भी हो सकती है। 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो 9वां भाव होता है आपके धर्म का, धार्मिकता का, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम, दार्शनिकता, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। उच्च शिक्षा, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह होती है, वो 9वें भाव से देखा जाता है। आपका जो भाग्य है, लक फैक्टर, डिवाइन ब्लेसिंग, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। पिता या गुरु का मार्गदर्शन भी 9वें भाव से देखा जाता है। और जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, वो भी 9वें भाव से देखी जाती हैं। अपने से 12वें जाता है जब 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाएगा तो, लेकिन ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो एक बहुत मजबूत स्थिति को बना देता है। 10वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में है, तो आपको करियर में लगातार ज्ञान और अपने हुनर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो काम है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पर उच्च शिक्षा का, दार्शनिकता का, धार्मिक मान्यताओं का बहुत महत्व हो सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, पीजी और पीएचडी वगैरह करने के बाद आपको मिल सकती है। आपके काम में लंबी यात्राएं भी शामिल हों, ये भी संकेत मिलता है। अगर 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है और वो शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, तो शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, बिजनेस कंसल्टेंसी में, या जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं उसमें उच्च पद प्रतिष्ठा को आप पा सकते हैं। अपने से 12वें हैं, तो किसी फॉरेन सेटिंग में, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में भी तरक्की की संभावना ज़्यादा रहती है। पिता व गुरु का तब आप सम्मान करने वाले होते हैं। आपके जो करियर से संबंधित आपका आचरण होता है, उसमें नैतिक मूल्य उच्च स्तर के होते हैं। अपने पिता के काम को भी तब आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत यदि 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब आपको भाग्य का साथ, यानी कि लक फैक्टर, वो कम रहेगा। पिता से आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है। फिजूल की यात्राएं ज़्यादा आप कर सकते हैं। करियर में तब आपके संघर्ष रहेगा। 10वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में ही है, तो ये एक स्वराशि का ग्रह होता है, काफ़ी मजबूत स्थिति बनती है। करियर के बारे में, अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में एक मजबूत आत्मविश्वास ये योग देता है। जीवन में सफलता पाने के बारे में आप काफ़ी आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे हमेशा, और ज़्यादा संभावना है कि आप अपना खुद का ही काम करें, बिजनेस वगैरह ज़्यादा करें। सीनियर्स या कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको लाभ होगा। सोशल स्टेटस, अथॉरिटी की प्राप्ति के लिए आप काफ़ी महत्वाकांक्षी होंगे। पिता के साथ संबंध आपको करियर में उत्थान दे सकते हैं, ऐसा भी होना संभव है। पिता के व्यवसाय को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि जो पिता का स्टेटस है, उसी से आपकी भी पहचान बने।
10वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में पीड़ित हो जाता है तो करियर में आपको संघर्ष बढ़ सकता है, करियर के प्रति तब आप लापरवाह हो सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपकी आय का लाभ को दर्शाता है, आय के स्रोत की जानकारी देता है, इच्छाओं व खुशियों के पूरा होने को 11वें भाव से देखा जाता है। आपका जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है जहाँ से आप लाभ कमाते हैं वो भी 11वें भाव से देखा जाता है, बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाएगा तो ये अपने से दूसरे जाता है और लगन से 11वें भाव में जाता है, दोनों से ही मजबूत स्थिति बनती है, शुभ स्थिति बनती है और दोनों ही उपच्य स्थान भी हैं, तीसरा छठा 10वां और 11वां भाव उपच्य स्थान होते हैं। मतलब अनुभव के बाद आपके प्रयास जरूर सफल होंगे, ये संकेत मिलता है। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है और अगर ये पीड़ित नहीं है तो आप किसी बड़े नेटवर्क समूह में काम कर सकते हैं, बड़ी वित्तीय संस्थाओं में काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर उच्च पद आप पा सकते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल में जो आपका वर्चस्व है, आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी प्रसिद्धि है, वो लगातार बढ़ेगी, ये संकेत मिलता है। कर्म का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, मतलब जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी और मेहनत से ज़्यादा फल, आउट ऑफ टर्न जो प्रमोशन वगैरह होती हैं वो सब ये योग दे देता है। आपकी अच्छी नेटवर्किंग से आपके परिवार वाले भी फ़ायदा उठाएंगे, बड़े भाई बहन के साथ मिलकर भी आप व्यवसाय को कर सकते हैं, पिता से भी आपको लाभ मिले, इस चीज़ का संकेत मिलता है। आपकी जो सामाजिक छवि है वो वक्त के साथ साथ और अच्छी होती जाएगी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ती जाएगी, ये संकेत मिलता है। 10वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में पीड़ित हो जाता है तो जो आपका नेटवर्क सर्कल है वहाँ से इच्छित लाभ आपको नहीं मिलेगा, निश्चित आय का स्रोत बनाने में तब आपको परेशानी होगी। भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चों के बारे में बताता है, जो भी आपके लॉसेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताता है। जो भी एकांत स्थान होते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस, ऐसे स्थान जहाँ का वातावरण, जहाँ की संस्कृति अलग होती है, जो इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी स्थान, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। मठ, आश्रम, जेल, लेबोरेटरी, ये सब भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो ये अपने से तीसरे जाता है और लगन से 12वें जाता है, मतलब आपके काम करने की जो जगह है वो कोई एकांत स्थान हो सकती है, आइसोलेटेड प्लेस हो सकता है। आप किसी आश्रम में, मठ या मेडिटेशन सेंटर में, हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी वगैरह में यहाँ काम कर सकते हैं। आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, किसी तरह की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़ सकते हैं, या आप काम करने के लिए किसी विदेशी जगह पर भी जा सकते हैं। ये सब आप तब कर पाएंगे जब 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और वो पीड़ित अवस्था में ना हो, आपके काम में बहुत ज़्यादा यात्राएं शामिल हो, ये भी संकेत मिलता है। इसके विपरीत यदि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है तब जो आपके काम करने की शक्ति है, पावर टू वर्क, उसका व्यय हो जाएगा। बार बार आप काम में बदलाव कर सकते हैं, आप अपने काम करने की जगह पर, वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे, आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी रहेगी, सीनियर्स और बॉसेस के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं होंगे, आपके काम से आपकी पहचान तब नहीं बन पाएगी। दोस्तों, 10वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।